हरियाणा से यात्रा ने मध्य प्रदेश में एंट्री की ली। राहुल गांधी ने यहां संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। राजस्थान के धौलपुर से यात्रा मुरैना पहुंची तो यहां कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने राहुल का स्वागत किया। राहुल के साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह समेत कई कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। मुरैना के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत, हिंसा और डर फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में अलग अलग तरह के अन्याय हो रहे हैं, इसीलिए हमने अपनी इस यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा है। तो अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं, इसीलिए भारत में नफरत फैल रही। तो इसलिए हमने ये शब्द अपनी यात्रा में जोड़ दिया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो यहाँ राहुल गांधी ने कहा कि देश में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों को लीगल एमएसपी दी जाएगी। राहुल गांधी ने एक बार फिर देश में जातिगत जनगणना की बात को दोहराया है। मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ, जैसे ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार जाएगी, हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया, लीगल एमएसपी हिंदुस्तान के किसानों को हम दे देंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में 5 दिन तक रहेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राहुल की यात्रा का मध्य प्रदेश आना काफी अहम माना जा रहा है। राहुल की यात्रा जिस रास्ते से गुजरेगी उसमें 8 लोकसभा सीटें हैं। ये वो सीटें हैं जो बीजेपी के कब्जे में हैं। राहुल मुरैना, ग्वालियर, गुना, रतलाम, शिवपुरी, रायगढ़, शाजापुर, उज्जैन और धार से होकर गुजरेंगे। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस की सबसे ज्यादा नजर मुरैना और ग्वालियर सीट पर है। 5 दिन में राहुल की यात्रा 80% समय ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में रहेगी। हालांकि देखना होगा विधानसभा चुनावों में हार के बाद लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में मजबूती मिलेगी और राहुल की यात्रा का बड़ा असर हो पाएगा। टीम न्यूज स्टेट।